हेलो एंड वेलकम दोस्तों। तो आज हम देखेंगे फंडामेंटल्स ऑफ मैक प्रोटोकॉल इन वायरलेस सेंसर नेटवर्क। ऑलराइट, तो बेसिकली पहले हम ये समझते हैं कि मैक प्रोटोकॉल होता क्या है। तो मैक प्रोटोकॉल, मैक का फुल फॉर्म होता है मीडियम एक्सेस कंट्रोल। ऑलराइट, तो बेसिकली क्या होता है, जब सेंसर्स लगे होते हैं किसी भी सिस्टम्स में, किसी भी अलग अलग, क्योंकि हम वायरलेस सेंसर नेटवर्क पढ़े तो यहाँ पे कई सारे हमें सेंसर्स देखने को मिलेंगे। ऑलराइट, तो क्या होगा, अब जो सेंसर्स है वो कंटिन्यूअसली फिजिकल पैरामीटर्स के डाटा को वो कंटिन्यूअसली क्या करेगा, कलेक्ट करेगा और उसको ट्रांसमिट करेगा। अब बहुत ज्यादा हमारे पास डाटा आ जाएगा तो डाटा को हैंडल भी तो करना पड़ेगा हमें, तो उसके लिए हम मैक प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। अब मैक के अंदर क्या क्या चीजें होती है वो हम डिस्कस तो करने वाले हैं, बट बेसिकली इसका जो फंडा है ये समझ लो कि जहां से हमें डाटा चाहिए, एक सबका एक क्या है, एक यूनिक नंबर है, यूनिक आईडी कह सकते हैं। सिमिलरली हमारे फोन्स में जो होता है, जब हम हमारे फोन को वाईफाई से मैक एड्रेस के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, तो इसमें क्या होता है कि अब वही सेल फोन्स, वही डिवाइसेस उस वाईफाई से जुड़ सकते हैं जिनका मैक एड्रेस वहां वाईफाई में हम लोग एंटर करेंगे। अदरवाइज कोई बंदे को पासवर्ड पता भी रहेगा फिर भी वो हमारे वाईफाई के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? विद द हेल्प ऑफ मैक प्रोटोकॉल। ऑलराइट, तो सिमिलरली वायरलेस सेंसर नेटवर्क में भी होता है। तो यहाँ पे कई सारे हैं जो हम डिस्कस करेंगे। तो इसके अंदर हम लोग सबसे पहले अगर देखें तो क्या आता है, मल्टीपल एक्सेस टेक्निक। अब ये मल्टीपल एक्सेस टेक्निक क्या है कि इट मे बी पॉसिबल बहुत सारे सेंसर्स लगे हो और अब हमारे पास क्या है, मल्टीपल चैनल्स है। ऑलराइट, अबे हमें हर जगह से डाटा को कलेक्ट करना है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, या तो हम इसमें कंटेंटेशन वाला फॉलो कर सकते हैं या फिर कंटेंटेशन वाला नहीं फॉलो कर सकते। अब कंटेंटेशन का मतलब क्या है, लेट्स से कि क्या है, यहाँ पे 3 सेंसर लगे हैं और मेरे को अभी डाटा चाहिए सिर्फ और सेंसर ए का। ऑलराइट, तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ और सिर्फ सेंसर ए से डाटा लूंगा। ऑलराइट, मैं क्या करूंगा, सेंसर ए से डाटा लूंगा। तो ये किसके थ्रू होगा, कंटेंटेशन के थ्रू। ऑलराइट, तो मेरे को सिर्फ ए का चाहिए, मेरे को बी और सी का नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसे कहते हैं कंटेंटेशन। तो कंटेंटेशन वाले हो सकते हैं इसके अंदर और कंटेंटेशन वाले नहीं भी हो सकते हैं। किसके अंदर आते हैं, ये मल्टीपल एक्सेस। तो बेसिकली यहाँ पे क्या समझाने का मतलब है मल्टीपल एक्सेस टेक्निक में कि बहुत सारे चैनल्स जो है, बहुत सारे डिवाइसेस जो है, बहुत सारे जो सेंसर के नोड्स है, हमें वहां से डाटा को लेना है। दैट कम्स अंडर मल्टीपल एक्सेस टेक्निक। ऑलराइट, उसके बाद आता है कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। अब ये कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस क्या है, तो जब हमें डाटा की रिक्वायरमेंट होती है, इट में भी पॉसिबल एक ही चैनल पे कई सारे सेंसर लगे हो। अब एक ही चैनल पे कई सारे सेंसर्स रहेंगे तो क्या हो सकता है, अब जब सारे सेंसर एक साथ डाटा भेजेंगे क्या हो सकता है, कोलिजन हो सकता है। अगर कोलिजन हुआ तो डाटा क्या होगा, डिस्कार्ड हो जाएगा। क्या होगा, अगर लेट से यहाँ पे एक सेंसर था, यहाँ पे एक सेंसर था, अब डाटा को भेजना था यहाँ से, ठीक है, डाटा यहां से भेजना था, तो इसने भी डाटा भेजा, इसने भी डाटा भेजा, बीच में क्या हो गया, कोलिजन हो गया। अब कोलिजन हुआ तो क्या हुआ, इस सेंसर का डाटा डिस्कार्ड हो गया। क्या हो गया, डिस्कार्ड हो गया। अब डिस्कार्ड हो गया तो फिर कोई मतलब ही नहीं आया, हमें तो डाटा मिला ही नहीं। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। अब ये पहले सेंस करता है कि डाटा की रिक्वायरमेंट है क्या है, तो इसे डाटा भेज दो। ऑलराइट, उसके बाद आता है टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। तो टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस ऐसा है, ये टाइम के उसी स्लॉट में डाटा को भेजेगा जिस स्लॉट में हमें उसकी जरूरत पड़ेगी। ऑलराइट, अदरवाइज ये क्या करेगा, कम्युनिकेशन नहीं करेगा। कम्युनिकेशन इन द सेंस सेंसर का डाटा को नहीं भेजेगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे बात कर ले वायरलेस सेंसर नेटवर्क की, तो हम लोग हर एक चीज किसके साथ डील करेंगे, वी विल डील विथ सेंसर नोड्स। ओके, उसके बाद आता है एनर्जी इफिशियंसी। अब देखो क्योंकि हम लोग क्या है, बहुत सारी सेंसर से डील कर रहे हैं, तो बहुत सारे सेंसर मतलब बहुत ज्यादा वहां पे क्या लग रहा है, पावर कंजप्शन हो रहा है। तो अगर हम लोग एक अच्छा मैक प्रोटोकॉल नहीं यूज करेंगे तो क्या होगा, बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी और हमारा सिस्टम फिर कैसा हो जाएगा, इफिशियंट तो रहेगा ही नहीं। तो फिर बेनिफिट क्या हुआ, सिस्टम को यूज करके कुछ बेनिफिट हुआ ही नहीं। तो हम इसलिए मैक प्रोटोकॉल को यूज करके क्या कर सकते हैं, वी कैन मेक अवर सिस्टम इफिशियंट। ओके, तो इससे क्या होगा, मैक प्रोटोकॉल यूज करने से क्या होगा, एनर्जी इफिशियंसी बड़ी अच्छी मिल जाएगी। उसके बाद हमें क्या देखने को मिलता है, स्केलेबिलिटी। अब स्केलेबिलिटी मींस क्या होता है कि हम लोग नंबर ऑफ डिवाइसेस क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं एट अ टाइम। क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ डिवाइसेस, मतलब कोई लिमिट नहीं है। स्केलेबल मतलब क्या, बहुत सारे डिवाइसेस को हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मैक, क्योंकि अब सबका एक यूनिक आईडी रहेगा और सब जिसका डाटा हमें चाहिए हम उसी का डाटा लेंगे। अदरवाइज अगर हमें दूसरे सेंसर की डाटा की जरूरत नहीं है उस समय तो हम लोग नहीं लेंगे। तो यहाँ पे कौन काम किया, उसको स्केलेबल कौन बना रहा है, मैक बना रहा है। कौन बना रहा है, मैक। उसके बाद आता है
लेटेंसी एंड थ्रूपुट। अब लेटेंसी का मतलब क्या है कि लेट्स से कि अगर यहां से क्या हो रहा है, यहां से है मेरा डाटा, ठीक है, डाटा ए है और डाटा ए को जाना है जेड प्लेस पे, ठीक है, ये प्लेस जेड है। अब इसको जाना चाहिए था टाइम टी के अंदर, बट ये क्या कर रहा है, टाइम टी में नहीं जा रहा। अब ये क्या कर रहा है, टाइम टी प्लस 1 में जा रहा है। तो टाइम टी प्लस 1 यहाँ पे जो 1 ये लग गया, मतलब क्या हुआ, लेट हो रहा है। अब यहां से डाटा ए को डाटा प्लेस जेड पे जाने में क्या हो रहा है, लेट हो रहा है। तो मैक प्रोटोकॉल क्या करता है, इस चीज से बचाता है इसको। अब इसको अगर यहाँ पे टाइम टी में भेजना था, तो अगर हम लोग मैक यूज करते, मैक प्रोटोकॉल यूज करते, तो हम लोग इस डाटा को प्लेस जेड पे भेज सकते थे उसी समय में जिस समय में हमें उसे भेजना था। उसके बाद आता है डाटा एग्रीगेशन। अब डाटा एग्रीगेशन क्या होता है, अभी क्या है कि बहुत सारे सेंसर से हमें डाटा आ रहा है। अब डाटा बहुत ज्यादा से आ रहा है तो हमारे पास एक मैसिव अमाउंट में डाटा हो जाएगा। अब हमें डाटा अगर एग्रीगेट नहीं करेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा डाटा किस सेंसर का है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, डाटा का एग्रीगेशन करना पड़ेगा। एंड ये किसके थ्रू पॉसिबल हो सकता है, मैक के थ्रू पॉसिबल हो सकता है। कैसे, क्योंकि सबकी यूनिक आईडी है ना। टेम्परेचर सेंसर की अलग होगी, लाइट सेंसर की अलग होगी, प्रेशर सेंसर की अलग होगी। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, डाटा का एग्रीगेशन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मैक प्रोटोकॉल। उसके बाद लास्ट में आता है कंटेंटेशन बेस्ड मैक प्रोटोकॉल। तो जैसे मैं पहले बताया था, कंटेंटेशन का मतलब क्या है कि यहाँ पे हम लोगों ने देखा ना, जब हमें सिर्फ अगर इसका डाटा चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ इसी का डाटा लेगा, अदरवाइज दूसरे का डाटा नहीं लेगा। अगर इसको रिक्वायरमेंट हुई सी का डाटा लेने की, तब जाके सी का लेगा, अदरवाइज नहीं लेगा, ठीक है। तो इसे कहते हैं कंटेंटेशन बेस्ड मैक प्रोटोकॉल। तो ये कई सारे 7-8 पॉइंट है, इसमें से आप 5 से 6 पॉइंट लिखते हैं, मोर देन सफिशिएंट। तो दोस्तों ये थी वीडियो। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो करे लाइक, मेरे चैनल को करे सब्सक्राइब। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।